आज बिहार के लाखों नौजवान समझिए कि अपने रोजगार के लिए और बहालियों को नियमित करवाने के लिए अपनी मांग को उठाते हुए आज गांधी मैदान में आए थे। जैसे ही 19 लाख रोजगार और तमाम बहालियों में हो रही धांधली के खिलाफ यहाँ पे लोग जब सरकार की तरफ से सरकार की ओर विधानसभा मार्च की तरफ गए तो समझिए कि पुलिस वहाँ से पहले से ही तैयार थी। और जैसे ही वहाँ पे छात्र पहुँचे, हम तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे, बिहार पुलिस ने नौजवानों के ऊपर वाटर कैनन शुरू कर दिया और जब छात्र नारेबाजी कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठियाँ चला दी गई। तमाम 6-7 कम से कम विधायक वहाँ पे मौजूद थे जो भाकपा माले और तमाम महागठबंधन के विधायक थे। उन विधायकों को भी पुलिस ने लाठियाँ चलाई, उनके ऊपर भी लाठियाँ चला दी गई। और समझिए कि बिहार के अंदर लोकतंत्र को ये लोग लाठी तंत्र से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार की सच्चाई क्या है? लाखों पद सरकारी खाली हैं, 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कोई बहाली नहीं हो रही है। 60% डॉक्टर के पद खाली हैं, कोई बहाली नहीं है। नर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके पद खाली हैं, कोई बहाली नहीं है। तमाम सरकार के विभागों में पद खाली हैं। हम सरकार से यही कहना चाह रहे थे कि आप 19 लाख नौकरी दीजिए और इस 19 लाख नौकरी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो तमाम सरकारी विभाग हैं ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन सरकार की बात, हमारी बात सुन नहीं रही और जनता के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ अगर वो कोई आवाज़ उठाते हैं तो एक बर्बर लाठीचार्ज कर देना, ये बिहार में सरकार चलाने का जो रवैया हो गया है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा। आज समझिए कि हम लोग जो बात कहना चाह रहे थे सरकार से, हमने तो यही कहा था कि आप जो बहाली निकाल रहे हैं, पहले तो बिहार में जिस तरीके से बहाली आ रही है, 2011 में टीईटी की बहाली आई, 6ठे चरण की ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई थी, अभी उसका रिजल्ट आया विधानसभा में हंगामा करने के बाद और उसमें भी कट ऑफ नहीं दे रहे हैं आप। तो गोलमाल क्या है? ऐसे रिजल्ट कैसे देता है कि आप 300 से लेकर के 410 तक हर रोल नंबर का आपने रिजल्ट दे दिया और अचानक से फिर रिजल्ट रोल नंबर गायब हो गया। तो ये लॉटरी सिस्टम से आप अगर एग्जाम ले रहे हैं तो आप लॉटरी सिस्टम से थोड़ी ना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कोई एक तरीका होगा, उसको सरकार पालन नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अंधेरगर्दी मचा रखी है नीतीश सरकार ने और इसके खिलाफ आज बहुत रोष छात्रों के अंदर काफ़ी नाराजगी है। और जब नाराजगी व्यक्त करने के लिए छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं तो समझिए कि वाटर कैनन और ये लाठी आंसू गैस तक चलाए गए। जो छात्र मैंने पुलिस से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे लोग बैठे हुए, मैंने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, सीधा गन करके उनके ऊपर आंसू गैस चला दिए गए। दरभंगा के हमारे नेता हैं संदीप चौधरी जी, उनके चेहरे के ऊपर आंसू गैस लग गया है। तो आप बिहार के अंदर करना क्या चाहते हैं? एक कानून बना दिया है नीतीश कुमार ने कि जो भी लोग सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करेंगे, कोई भ्रांतिपूर्ण कोट एंड कोट भ्रांतिपूर्ण बात कहेंगे, तो हम तो अगर सरकार को कहेंगे कि आप बिहार को बेरोजगार बनाना चाहते हैं तो सरकार कही कि ये भी तो भ्रांतिपूर्ण है, तो हमें भी जेल के अंदर डाल देगी। तो ये असल में लोकतंत्र को खत्म करके चाहते हैं कि लाठी तंत्र बिहार के अंदर आ जाए। आप समझिए कि अगर आलोचना नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, असहमतियों को लोग व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? आज केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों लोग मिलकर के एक तरफा छात्रों के ऊपर हो, यहाँ तक कि शिक्षक जब कहने जाते हैं कि हमें समान काम का समान वेतन दीजिए, उनके ऊपर लाठियाँ चल जा रही है। दरोगा के अभ्यर्थियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमारे रिजल्ट में इतनी धांधली हुई है, हमारा क्वेश्चन आउट है और ये उसका सबूत है, सरकार सीबीआई की जांच करवाए, ये उनकी मांग थी। लाठीचार्ज करवा दिया गया।